इस्लाम धर्मामध्ये ज्या व्यक्तीला आदर्श मानलेला आहे मोहम्मद पैगंबर, या मोहम्मद पैगंबराचं जीवन चरित्र जर तुम्ही पाहिलं। मोहतरम नाजरीन, रामगिरी महाराज ने जो गंदा और गलीज हरकत की है, जो अपने मुंह से गलाजत निकाली है, इस गलाजत को लेकर पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचा हुआ है। नाजरीन, इस पर हमारे देश के, पूरी दुनिया के उलमाए किराम, अच्छे लोग, हिंदू मुस्लिम, सब ने रामगिरी को बुरा भला कहा, उनको गलीज, उनकी बातों को गलीज कहा, उनके कामों को गलीज कहा और कहा कितना गंदा सोच रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, रामगिरी महाराज पर असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया है उनको भी समाअत फरमाइए। आज हम जो वाकया लेकर आए हैं वो गुस्ताखे नबी का अंजाम और गुस्ताखे नबी को क्या सजा दी जाए उनके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। नाजरीन, असदुद्दीन ओवैसी जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और एक अहम सियासतदां हैं, रामचरितमानस पर रामगिरी महाराज के बयानात पर अपनी राय का इजहार कर चुके हैं और रामगिरी महाराज ने हिंदुत्व के किताब रामचरितमानस के कुछ हिस्सों को तनकीद का निशाना बना दिया था, जिस पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने रद्द अमल दिया। ओवैसी ने अपने बयानात में कहा कि रामगिरी महाराज का नुक्ता नजर, उनकी बयानात उनके अपने अकायद पर मबनी है और उस पर तफसीरें करना उनका हक है। ओवैसी ने हमेशा मजहबी आज़ादी और तनू के हिमायत की है और मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान आहंगी पर जोर दिया है। ओवैसी ने कहा कि रामगिरी महाराज इतना गंदा और घटिया हरकत की है, वो किसी की ऋषि मुनि और किसी नबी के और किसी दीन और किसी के शरीयत के बारे में जब जानकारी नहीं है, इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। नाज़रीन, ओवैसी ने यह भी कहा कि किसी भी मजहब के मुकद्दस मुतून पर तनकीद या बहस करने का हक हर शख्स को है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के जज्बात का एहतराम किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक किसी भी बहस को तशद्दुद या नफरत की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुकालमे और इफ़हाम और तफ़हीम के जरिए हल किया जाना चाहिए। ये बयानात ओवैसी की इस पॉलिसी का हिस्सा है जिसमें वो मजहबी अक़लियतों के हुकूक और इंसाफ के आवाज़ उठाते हैं और उनके मुताबिक किसी भी मजहब या अकीदे के खिलाफ ज़बरदस्ती तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना काबिल मजम्मत है। नाज़रीन, असदुद्दीन ओवैसी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर हैं, रामचरितमानस पर रामगिरी महाराज के बयानात पर आपने शदीद मजम्मत की है। ओवैसी ने मजहबी आज़ादी और मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान हम आहंगी की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि हर शख्स को किसी भी मजहब के मुकद्दस मुतून पर बहस करने का हक हासिल है, लेकिन इसके साथ साथ मजहबी जज्बात का एहतराम भी जरूरी है। नाज़रीन, हिंदुस्तान में गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वाक़यात एक हसास और पेचीदा मसला है जो मुख्तलिफ सतहों पर रद्द अमल पैदा करते हैं। इस किस्म के वाक़यात अक्सर समाजी, मजहबी और सियासी तनाज़ात को हवा देते हैं और इससे मुसलमानों में गम और गुस्सा फैलता है। हिंदुस्तान की हुकूमतें, अदालतें और समाजी तंजीमें इन मामलात पर मुख्तलिफ तरीकों से रद्द अमल जाहिर करती हैं, जिसमें कानूनी कार्रवाई, अवामी मुजाहिरे और समाजी हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए अपीलें शामिल है। नाज़रीन, ऐसे वाक़यात में समाजी और कानूनी पहलू अहम होते हैं और उमूमन ये मुतालबा किया जाता है कि इन वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम तबकों को मिलजुल कर कोशिशें करनी चाहिए। नाज़रीन, हिंदुस्तान में गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मामलात में समाजी, कानून और मजहबी पहलू अहम होते हैं। इस तरह के वाक़यात मजहबी जज्बात को मजरू करने की वजह से हसासियत पैदा करते हैं और अक्सर अवामी एहतजाज, मुजाहिरों और कानूनी कार्रवाइयों का बाइस बनते हैं। नाज़रीन, हिंदुस्तान कवानीन के तहत मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने और तौहीन मजहब के हवाले से सख्त कवानीन मौजूद है, जैसे IPC की दफात 29, 295A और 153A जो मजहबी अकायद और जज्बात को मजरूह करने पर सजा तजवीज़ करती है। अदालतें इन
केसेस में कानूनी चारा जोई को करती है, लेकिन अदालती अमल में वक्त लग सकता है। इस तरह के वाकयात समाजी सतह पर बड़े रद्द अमल का बायस बनते हैं। मुस्लिम कम्युनिटीज उमूमन एहतजाज करती है और मुतालबा करती है। मुलविस अफराद को सजा दी जाती है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हुकूमत और मकामी इंतजामिया इजाफा इक़दामात करते हैं। ये जरूरी है कि मजहबी तनाव को कम करने के लिए 3 बैनुल मज़ाहिब मुकालमे और समझबूझ कर फरोग दिया जाए। मजहबी रहनुमा और समाजी कारकुन इस बात पर जोर देते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकार एक दूसरे के अकायद का एहतराम करे और पुरअमन तरीके से इख्तिलाफात को हल करे। नाज़रीन, मीडिया इस मौजू पर रिपोर्टिंग करता है जो अक्सर अवामी राय और जज्बात को मुतासिर करती है। बाज़ औक़ात मीडिया की रिपोर्टिंग भी तनाज़ात को बढ़ावा देती है, जिससे समाजी तनाव में इजाफा होता है। पहलू एक पेचीदा सूरत हाल को जाहिर करते हैं और हर पहलू पर गौर व फिक्र और मुतवाज़न रद्द अमल जरूरी है ताकि एक पुरअमन इंसाफ पर मबनी मुआशरा कायम रखा जा सके। नाज़रीन, गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात मजहबी जज्बात को बहुत ज़्यादा मजरू करती है, जिससे न सिर्फ मकामी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी तनाव बढ़ सकता है। मुसलमानों की अक्सरियत इस मसले को इंतहाई हसास समझती है और किसी भी तौहीन को बर्दाश्त नहीं करती। ये जज्बात मजहबी तालीमात और तारीखी पस मंज़र से जुड़े होते हैं और उनके रद्द अमल में शदीद गम गुस्सा और एहतजाज होता है। नाज़रीन, हिंदुस्तानी हुकूमत ऐसे वाक़यात के बाद अमन व अमान बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। पुलिस और मकामी इंतजामिया उमूमन इजाफी हिफाजती इक़दामात करती है और एहतजाजी मुजाहिरों को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात करती है। हुकूमत अक्सर ये भी करती है कि ऐसे वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन इसका अमल सुस्त हो सकता है, जिससे मुतासिर की कम्युनिटी की मायूस में इजाफा होता है। अदालती तौहीन मजहब के केसेस में अहम किरदार अदा करती है। इंसाफ की फराहमी के लिए कानूनी कार्रवाई की जाती है। अदालती शवाहिद की बुनियाद पर फैसला करती है। बाज़ औक़ात अदालती अमल में देर हो सकती है और फैसले की अदम मौजूदगी या ताख़ीर से सूरत हाल मज़ीद बढ़ सकती है। इस मसले के हल के लिए बैनुल मज़ाहिब मुकालमे और तफ़हीम को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। मजहबी रहनुमा और समाजी कारकुनों का किरदार अहम होता है। वो लोगों को एक दूसरे की मजहबी अकायद का एहतराम सिखाएं और पुरअमन हल तलाश करने की कोशिश करें। ऐसे वाक़यात बैनुल अक़वामी सतह पर भी तवज्जो हासिल करते हैं, ख़ास तौर पर जब उनका ताल्लुक आलमी मजहब मामलात या बैनुल अक़वामी ताल्लुकात से होता है। नाज़रीन, आखिर में हम बताते चलें कि इम्तियाज़ जलील भी रामगिरी महराज गुस्ताखे रसूल के बारे में बहुत एहतजाज किए हैं और दोस्तों और साथियों को लेकर, मुसलमानों को लेकर सर्क जाम किया है। नाज़रीन, इम्तियाज़ जलील जो MIM के नेता रह चुके हैं, उन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और जब आपकी अज़मत पर, आपके अज़मत और आपके बारे में जो तौहीन की है वो पाखंडी, तो आपने लोगों को लेकर एहतजाज किया, जिसमें बहुत सारे लोगों को हिंदुस्तान जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। नाज़रीन, पूरे हिंदुस्तान में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि रामगिरी महराज को केस किए उसके बंद कर दिया जाए, उनको जेल में दाखिल कर दिया जाए, लेकिन रामगिरी महराज खुला सांड की तरह घूम रहा है। न सरकार उसे अंदर करवा रही है, न वहाँ की पुलिस अंदर करवा रही है। हालांकि रामगिरी महराज के ऊपर 10-12 FIR हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसको अंदर जेल के अंदर नहीं डाला गया है। नाज़रीन, ये बड़े सियासी लोगों की पुष्ट पनाही में जीते हैं। ये रामगिरी महाराज पाखंडी इतना बड़ा हरामुद्दहर है कि अपनी शरीयत, अपनी किताब रामचरितमानस हो या भागवत गीता हो, उसको सही से पढ़ना चाहिए। ये मुनकिर, ये शैतान का बच्चा अपनी किताब को पढ़ता नहीं है, लेकिन दूसरे ऋषि मुनि के बारे में, दूसरे पैगंबर के बारे में वो गुस्ताखी पर गुस्ताखी करता है और अपनी बात को से हट भी नहीं रहा है, अपनी बात से पीछे भी नहीं हट रहा है और वो जहर पे जहर उगलता जा रहा है। नाज़रीन, इस तरह का वाक़यात हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में कहीं न कहीं रोनुमा होते ही रहते हैं। ये लोग मशहूर व मारूफ होने के लिए कभी इस्लाम पे हमला करते हैं, कभी किताबुल्लाह पे हमला करते हैं, कभी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे हाथ डालते हैं। नाज़रीन, इसके लिए तमाम मुसलमान खड़े रहें और प्रोटेस्ट करें और एहतजाज करें और उनको जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाए।
नाअल्लाह, अल्लाह की लानत हो रामगिरी महराज पर। जो भी गुस्ताख रसूल हुआ है माजी में, अल्लाह उसको बदतरीन अजाब दिए हैं और गंदा और घटिया अमल करने वाले को अल्लाह सजा देते हैं। नबी के बारे में ये जो उल्टी सीधी बात कही है, अल्लाह इनको भी कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह, और हम और आप प्रोटेस्ट करते रहें और एहतजाज करते रहें।